हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटी के फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं जो आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर है ना देख सकते हो। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर की बात करते हैं, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। इसमें हमें एक तो देखना है लीनियर इनइक्वालिटी रैशनल फंक्शन में। रैशनल फंक्शन मींस जैसे इस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, एक डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो पहली चीज तो हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, तो इन दोनों चीजों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो इसमें जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको सबसे पहली चीज तो अगर यहाँ कुछ दे रखा है ना, न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है या कोई इक्वेशन दे रखी है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है उसको फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे रखे हैं, अच्छा डिनोमिनेटर में भी फैक्टर करके दे रखे हैं, तो बस हमें यहाँ सबसे पहला काम होगा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। तो सबसे पहले तो एक बार इसको मैं लिख देता हूँ, x माइनस 1 फिर दे रखा है x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 और ये लेस देन इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमारा है, यहाँ से हम क्या निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी थी हमें यहाँ, क्या कि देखो जो नंबर है जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखते, एक्स में से कोई चीज माइनस हो या एक्स में कोई चीज ऐड हो गई है, तो यहाँ देखो सही प्रॉपर सही से लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3। तो ये 3 के आगे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये नंबर लाइन बना ली मैंने। क्रिटिकल सबसे छोटे पॉइंट को लेफ्ट साइड में 1, फिर देन 3, फिर देन 4, और राइट मोस्ट क्या होता है प्लस इनफाइनाइट और लेफ्ट मोस्ट माइनस इनफाइनाइट। अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बता रखी है, 4 राइट जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट में क्या लगाना होता है, हमें प्लस साइन लगाना होता है। फिर उसके बाद अल्टरनेट, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अच्छा अब हमें क्या देखना होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, साइन। साइन कैसा है, साइन कैसा है, ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन आई या लेस देन इक्वल टू आई, तो हमें क्या चीज उठानी होती है, नेगेटिव चीज उठानी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वाला पार्ट पिक करना है, ये वाला पार्ट पिक करना है, ये दोनों पार्ट छोड़ देना है। तो चलो तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। अब यहाँ से सॉल्यूशन सेट देखो, x बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट 1। अच्छा 1 को चेक करो, 1 ये जो पॉइंट है ये डिनोमिनेटर का है न्यूमरेटर का है, तो हम ये भी चीज चेक कर लेते हैं। देखो 1 क्या है, न्यूमरेटर का पॉइंट है, और 3 क्या है, देखो ये पॉइंट किसका है, डिनोमिनेटर का है, ये पॉइंट किसका है, न्यूमरेटर का है, ये पॉइंट किसका है, न्यूमरेटर का है ना। तो ये बात हमें देखो, तो डिनोमिनेटर के देखिए माइनस इनफाइनाइट टू 1, तो 1 जाना, 1 किसका पॉइंट है, न्यूमरेटर का, और सो साइन कैसा लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ साइन इनइक्वालिटी का साइन देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। फिर सॉल्यूशन को मर्ज करने के लिए यूनियन लेते हैं। दूसरा 3 से 4, 3 क्या है, डिनोमिनेटर का पॉइंट है, तो मैंने आपको एक बात ऑलरेडी बता रखी है कि डिनोमिनेटर के पॉइंट पर ऑलवेज वी यूज स्मॉल ब्रैकेट 3, और देन फिर कहां तक जाना है, 4 तक। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी सॉल्यूशन सेट हो गया। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन सेकंड, x प्लस 1 फिर दे दिया 2x माइनस 1 अपॉन 4x माइनस प्लस 1,
ये दे दिया, और ये क्या दे दिया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 दे दिया, और यहाँ पर इक्वल टू भी लगा लेता हूँ। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले स्टेप देखा हमने, आप कहोगे सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है, x प्लस 1 को 0 कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। फिर 2x माइनस 1 को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। फिर 4x प्लस 1 को 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। अब इसके बाद क्या काम होता है, नंबर लाइन पर इनको प्लॉट कर दीजिए। तो नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, राइट मोस्ट क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, अच्छा ये पॉइंट, ये नंबर किसका है, न्यूमरेटर का, क्योंकि देखो ये क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, क्योंकि तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। तो यहाँ -1 पर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, है ना। इस पर कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, 1/2, न्यूमरेटर का पॉइंट है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। डिनोमिनेटर में एक और -1/4 डिनोमिनेटर का है, तो ओपन ब्रैकेट यूज होगा किस पर, -1/4 पर। अच्छा यहाँ अगर अगर यहाँ ओनली ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, ओनली ग्रेटर देन होता, तो यहाँ सब में क्या यूज होता, स्मॉल ब्रैकेट। तो चलो सबसे छोटा पॉइंट -1, फिर उससे बड़ा -1/4, फिर उससे बड़ा कौन सा पॉइंट है, 1/2। मैंने बताया सबसे बड़े पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में क्या लगाना होता है, प्लस। सबसे बड़े पॉइंट के क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हमें क्या लगाना होता है, प्लस साइन। तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ से देखा क्या चीज उठानी है, पॉजिटिव चीज हमें पिक करनी है। इनइक्वालिटी जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं वहां से देख लेते हैं, तो पॉजिटिव चीज पिक करनी है। पॉजिटिव देखो कौन सी है, ये वाली है, ये नहीं है, ये वाली है, ये नहीं है। तो बस आंसर के आंसर को लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू, तो आपने देखा यहाँ पर, देखो x बिलोंग टू -1 किसका है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, सो -1 टू 1/4 किसका है, डिनोमिनेटर का पॉइंट है, सो -1/4 यूनियन, फिर कहां से लेना है, 1/2 टू इनफाइनाइट, और आपको पता है इनफाइनाइट पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ये क्या है, सॉल्यूशन सेट, आंसर होगा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक और लिया बेटा मैंने कि भाई मैंने ले लिया 1 - 2x, फिर ले लिया x - 2, और नीचे दे रखा है x - 4, और फिर दे रखा है x + 5, और ये दे रखा है <0। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले इनइक्वालिटी पर ध्यान देते हैं। सारे फैक्टर हो रखे हैं, बिल्कुल सही है, अच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि नंबर x में से माइनस के, तो ये तो ओके है, x + 5 ये भी ओके है, x - 4 ये भी ओके है, लेकिन ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसको चेंज करें। इट मीन सबसे पहला काम है हमारा, माइनस को कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लिया तो 2x - 1, ये क्या हो जाएगा, x - 2 एज इट इज, ये x - 4, और ये हो जाएगा x + 5, और ये <0। अब ये नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव से इनटू करना पड़ेगा, तो साइन चेंज हो जाता है। ये रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो चलो लिख लीजिए, क्या करोगे भाई, 2x - 1 x - 2 अपॉन x - 4 x + 5, और साइन से नेगेटिव से इनटू किया तो साइन चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, यहां से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई नेगेटिव। आगे आ जाओ। ये आ गए, तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये अब प्रॉपर सही एकदम प्रॉपर वे में बना हुआ है ना, जो हमने सीखा है।
तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आप कहोगे 1/2, 2, 4 एंड -5। तो ये जो 4 पॉइंट्स आए इनमें सबसे छोटा, इसमें एक चीज और देख लो आप, यहाँ तो अच्छा यहाँ कैसा साइन लगा हुआ है, ओनली ग्रेटर देन ई वाला साइन लगा हुआ है। इसका मतलब इक्वल टू है ही नहीं, तो इक्वल टू कहीं भी नहीं लगाने की सोचने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, बस सीधे आ जाओ फटाफट से कहाँ पर, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर आ जाओ, तो नंबर लाइन प्लॉट कर लें, ये नंबर लाइन ले ली मैंने। नंबर लाइन पर सबसे छोटा पॉइंट कौन सा दिख रहा है इसमें, -5। अच्छा इससे जस्ट बड़ा कौन सा दिख रहा है भाई, हाफ। फिर इससे जस्ट बड़ा 2, फिर इससे जस्ट बड़ा 4, और राइट मोस्ट इनफाइनाइट, लेफ्ट मोस्ट माइनस इनफाइनाइट। अच्छा जो सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट है उसके आगे क्या लगाना होता है, प्लस साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, कैसा चीज दिख रही है इनइक्वालिटी, जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, पहले वाली को नहीं देखना है, यहाँ हमें दूसरी वाली इनइक्वालिटी को देखना है ना। तो क्या करें, इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज हमें पिक करनी है ना। पॉजिटिव कौन कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है और ये दिख रही है। इट मींस ये नहीं लेना और ये वाला पार्ट नहीं लेना। तो आंसर को लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन हाफ टू 2 यूनियन 4 to ∞। ये आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने अगर ऐसा लिख दिया हो x -3 और फिर लिख देगा 1 - x अपॉन, नीचे आगे नीचे लिखा है 1 - 3x और फिर लिख दिया x + 2, और ये क्या दे रखा है, < 0। ये देखो, तो आप एक बात सोचो, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात सोचते हैं, अच्छा x - x प्लस लिखे हुए हैं तो ये तो ओके है, x - 3 ओके है, 1 इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें माइनस कॉमन लेना, 1 - 3x में भी माइनस लेना पड़ेगा, x + 2 ये ओके है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, तो बस सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो x - 3 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस को पहले लगा देता हूँ, x - 1 बन गया अपॉन, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 3x - 1, और यहाँ से कितना आएगा बेटा, x + 2, और ये लेस देन, ये दोनों नेगेटिव आपस में ही कैंसिल आउट हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में जो नई चीज थी है ना, नई चीज थी वो क्या थी, बस ये माइनस, कि जब अगर कंपनसेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, है ना, क्योंकि एक माइनस ऊपर से कॉमन आ गया, एक नीचे से कॉमन आ गया, या दो माइनस ऊपर से कॉमन आ जाए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन चेंज करने का, अगर कोई माइनस बच जाता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, तब साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अब हमें क्या काम कर लेना चाहिए, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ से देखो, मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालें, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें तो x की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, देखो 3 आ जाएगी न्यूमरेटर से, x - 1 = 0 करोगे तो 1 आ जाएगी, फिर 3x - 1 = 0 करोगे तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और 2 करोगे तो x + 2 = 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। चारों क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इसके बाद क्या करना होता है, बस नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। तो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ले ली, सबसे पहले क्या होता है, -∞ और राइट मोस्ट +∞, बीच में नंबर प्लॉट कर लो, सबसे छोटा नंबर -2, फिर उससे बड़ा कौन है 1/3, फिर उससे बड़ा कौन है 1, फिर उससे बड़ा 3, ये आ गया। राइट मोस्ट के आगे क्या लगाना होता है, हमें प्लस साइन लगाना होता है, ये प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से हमें जहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाले नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव चीज को पिक करनी है, बाकी को छोड़ देना, तो ये लेना है, ये लेना है, बाकी को सबको डिस्कार्ड करेंगे, ये आ गया ना। तो आपको आंसर लिखना है ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट यूज हो रखा है, आपने देखा क्रिटिकल पॉइंट्स पर यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सो क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट किस किस पे लगेगा, इस पर क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 क्या है, न्यूमरेटर का पॉइंट है, इस पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा 1/3 क्या है, इस पर क्या लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट, और इस पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, आ जाओ इस नंबर लाइन पर,
तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 स्मॉल ब्रैकेट से शुरू होगा 1/3 स्मॉल ब्रैकेट यूनियन, और ये 1 2 3, ये आ गया सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आई थिंक अब है ना आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी इस तरीके की। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी को तो मुझे कमेंट करके एक बार बता दें, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड चीज मैं आपको बता रहा था, वेवी कर्व मेथड, अब मैं उसकी बात करता हूँ। वेवी कर्व मेथड, देखो पहली चीज तो आपको ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं यहाँ पर, तो ये इसको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको कि ये कोई कौन सा मेथड आ गया ना इसके बारे में, तो इसको समझ ही लेते हैं सीधा जल्दी से। देखो हमने अब तक जो चीजें सोल्व की हैं, जिसमें प्रॉब्लम से ही सोल्व करवाता हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने एक प्रॉब्लम ले ली बेटा कि x - 1 की पावर 3, x - 2 की पावर 5 और x - 7 की पावर 10 अपॉन, x की पावर 4 और दूसरे इंटू में लिख दिया x + 4 की पावर लिख दी 7, ये लिख दिया। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है। अब आप देखो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है। ये मेथड कहता है आपने अभी तक क्या सोल्व किया था, हमने अभी तक सोल्व किया था x - 1 उसकी कोई पावर नहीं होती थी, x - 2 इसकी कोई पावर नहीं होती थी, x - 7 इसकी कोई पावर नहीं होती थी, मतलब सारे सिंगल 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 फैक्टर लिखे हुए थे, यानी सब अकेले अकेले फैक्टर लिखे हुए थे। लेकिन अब क्या है, x - 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 टाइम लिखा है, x - 2 5 टाइम लिखा है, x - 7 10 टाइम्स लिखा हुआ है। ये कुछ यानी कुछ की पावर इवन है, कुछ की पावर ओड है। अब आपको जो बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो बात क्या है, अगर जब जब ओड पावर आएगी, क्या लिखना है, क्या ध्यान देना है, इफ ओड पावर अकर, तो आपको किसकी तरह काम करना है, सिंगल पावर की तरह, सिंगल पावर, है ना। ओड पावर आए तो, या इवन पावर आए, ओड पावर आए तो आपको सिंगल पावर की तरह समझना है। यानी x माइनस, जो ये जो x - 3 लिखा है मैंने, सॉरी x - 1 की पावर 3 लिखी है, तो आप इसको ऐसे समझोगे x - 1 लिखा हुआ है, बस इतनी बात है। अच्छा इस पर जो जब ओड पावर आए, इफ ओड पावर, सॉरी ओड पावर तो होगी, इवन पावर, इवन पावर अकर, अगर इवन पावर आ जाती है ना, तो अगर इवन पावर आती है तो भी हमें इसको सिंगल पावर की तरह ही समझना है, सिंगल पावर। मतलब जैसे अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे नीचे इवन पावर वाला कौन है, एग्जांपल है ये, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल के आया, जैसे पिछले वाले ओड पावर वाले में क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल के आएगा, x = 1 आ जाएगा। अच्छा, और इवन पावर वाला कोई भी एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, जैसे x - 7 की पावर 10 या x की पावर 4, x की पावर 4 को कैसे ट्रीट करना है, x, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, x = 0 करके। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, x - 7 की पावर 10 है, कैसे काम करेंगे, x - 7, और इसको किससे क्रिटिकल पॉइंट की तरह कैसे आंसर कैसे निकालेंगे, = 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये आ गई। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है इन दोनों में, ये तो आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही लिख दिया आपने, कौन सा इसमें आपने अलग बात बता दी, तो लेकिन एक बात ये है, जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये ओड पावर वाला आएगा, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते हैं, है ना, प्लस माइनस ऐसे। लेकिन इवन पावर वाले में क्या करना है हमें, इवन पावर वाले में हमें जो साइन पिछला साइन आया है वही सेम उस क्रिटिकल पॉइंट पर वही साइन रिपीट मारना है। जैसे मान लो यहाँ पर
जैसे यहाँ पर कितना आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई, 7 क्रिटिकल, तो मान लो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, तो ये इवन, ये कैसी पावर वाला है, इवन वाला है, तो यहाँ माइनस आया है तो आगे भी माइनस ही आएगा, बात समझ गए। अगर यहाँ प्लस आया है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यानी साइन को चेंज नहीं करना है। और ओड पावर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उन सब पर आपको चेंज करना है, लेकिन यहाँ आपको चेंज नहीं करना है। तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं और फिर है ना आप देखोगे कि कैसे। ये नंबर लाइन ले ली मैंने, नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट मोस्ट नेगेटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। चलो, सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना दे रखा है इसमें, सबसे छोटा पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आए, है ना। तो यहाँ से हमने सबसे पहले तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ली, सारे नंबर ओके लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स x बराबर क्या क्या है, क्या है ये क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट देखो, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, फिर होगा 2 भी आएगी, फिर 7 भी आएगी, फिर 0 भी आएगी और -4 भी आएगी, 5 आगे। सबसे छोटा -4, फिर क्या आया है 0, फिर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 7। और राइट मोस्ट पर क्या लगाते हैं हम, प्लस साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अब इसकी बात मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। राइट मोस्ट प्लस क्यों लगाते हैं, देखो प्लस इसलिए लगाते हैं कि आप एक बात सोचो, 7 से बड़ा नंबर, 7 से बड़ा कौन होगा, 10 भी होगा, 8 भी होगा, 7.1 भी होगा। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, x-7, इससे 7 से बड़ा 8, यहाँ पुट करके देखो 8-7 पॉजिटिव मिला, तो यहाँ से तो पॉजिटिव मिला, x उसकी पावर 10 तो पॉजिटिव मिलेगा। 8-2 की पावर 5, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि सबसे बड़ा जो नेगेटिव बन सकता था वो यहाँ बन सकता था, इससे भी बड़ा ले लिया तो ये पॉजिटिव। ये तो छोटे क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ से तो पॉजिटिव बचेगा ही बचेगा इन सब में, तो बात समझ आ गई। तो यहाँ राइट मोस्ट को क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। अब देखो उसके बाद, अगर इसकी पावर अगर ओड होती तो हम अल्टरनेट साइन पर आते, लेकिन इसकी पावर तो कैसी है, इवन है, तो अभी बताया था ना, तो साइन सेम आएगा, प्लस साइन ही आएगा। क्यों, देखो अब इस बात को भी समझ लो, इस बात को भी हम इस बात को भी समझ लेते हैं एक बार। देखो 2 और 5 के बीच का नंबर, 2 और 7 के बीच का नंबर कौन ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 5 को यहाँ देखो, x-5, तो यहाँ से क्या बचा, पॉजिटिव बचेगा। फिर 5-2, यहाँ से भी पॉजिटिव बचेगा। अच्छा, x 5-7 यहाँ नेगेटिव बचा, नेगेटिव तो बचा, लेकिन आप एक बात सोच के देखो, उसकी पावर 5-7 नेगेटिव बचा, नेगेटिव की पावर कैसी, इवन है, इवन पावर की वजह से ये भी पॉजिटिव ही हो गया। अच्छा, ये फिर 5 की पावर 4 पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल चीज क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई ना, ऊपर भी सारे पॉजिटिव है, नीचे भी। तो बस यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। ये देखो, ये दूसरा साइन जो है वो पॉजिटिव आया है, क्यों आया है, इवन पावर उसको बचा लेती है, बस और कोई बात नहीं है, है ना। इवन पावर बचा इसलिए प्लस आ गया। अब 2 को देख चेक करो, 2 क्या है, ओड पावर वाला है, तो साइन चेंज होगा, पिछला क्या है प्लस, तो अब नेगेटिव आएगा। देखो चेक करके भी दिखा सकता हूं मैं आपको, 1 और 2 के बीच का नंबर कितना ले लेते हैं हम, 1.5 ले लेते हैं। देखो पहले वाले से क्या बचेगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, पहले वाले से क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से, दूसरे से क्या आ जाएगा, ओड पावर है तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ से इवन पावर है ना, इसकी तो पावर इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नीचे पॉजिटिव तो पीछा छूट गया, नीचे पीछे का, तो ऊपर से देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव साइन तो नेगेटिव, ओवरऑल चीज क्या बन गई, नेगेटिव, साइन क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। फिर 1 क्या है, ओड, वही सेम प्रोसेस होगा, प्लस आ जाएगा। फिर इसके आगे ये 0 क्या है, इवन पावर वाला फैक्टर है, चेक करो 0 को, 0 कैसा है, इवन पावर वाला है, तो इवन पावर वाला है तो सेम साइन आएगा। फिर आगे चलो, फिर आगे इसके बाद क्या, अच्छा -4 किसका है, ओड पावर वाला है तो नेगेटिव। अब आपको कौन सा पार्ट लेना है, यहाँ से आपको लेना है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लेना है यहाँ से, तो पॉजिटिव।
तो यहाँ से आपको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट देख लो इसमें और आंसर लिख दो। तो पॉजिटिव कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? आप कहोगे सर पॉजिटिव तो एक तो ये है, एक ये है, ये नहीं है, ये है और ये है, तो बस लिख दीजिए। तो अब आप चले देखो इसको, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ था ना, देखो यहाँ ग्रेटर देन का लगा हुआ है और 0 और -4 नंबर ग्रेटर देन का है, तो यानी हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट की तो बात ही नहीं करनी, तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -4 से 0। अच्छा 0 0 डिनोमिनेटर का 0, अब इस यहाँ से कहां तक आगे, 0 तक आगे यूनियन, फिर 0 से लेके कहां तक आगे, 1 तक। अच्छा 0 को सीधे यहाँ से क्यों, -4 से लेके 1 तक क्यों नहीं गए, क्योंकि 0 के ऊपर तो ये चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए 0 तक आके वहां से छोड़ना पड़ेगा आपको, यूनियन इंटरवल चेंज करना पड़ेगा। फिर 2 से लेके कहां जाए, 7 तक, तो 2 से लेके 7, फिर यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट तक। देखो एक बात और सोचो, 2 से लेके 7, 7 तो भाई न्यूमरेटर का पॉइंट है, 0 हो जाएगा उस पर, 7 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी में क्या है, ओनली ग्रेटर देन है, 0 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम इंटरवल को जहां तक 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ला सकते, तो हमें अलग अलग इंटरवल में ही आंसर लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई आपके? अब और आ जाओ, एक छोटा थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऐसा दे दिया मैंने, x - 1 की पावर 3x या फिर 13 कर दो, x - 2 की पावर 16 अपॉन, नीचे दे दिया x - 4 की पावर 11 और x - 3 इसकी पावर दे दी 10, और ये क्या दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दे दिया। अब आप देखो इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक करो यार, इसमें x माइनस ही तो, सारे x माइनस तो नहीं, x माइनस ही लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है, सारे लिखे हुए हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट ले लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा और 3 आएगा। नंबर लाइन ले लीजिए, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, और सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। राइट मोस्ट क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। अब चेक करो, एक 4 कैसा है, ओड पावर वाला है, ये कैसा है, 3 इवन पावर वाला है, 2 कैसा है, इवन पावर वाला है, और 1 कैसा है, ओड पावर वाला है। तो ओड पावर वालों पे तो साइन चेंज करने, 4 कैसा है, ओड पावर वाला, तो साइन चेंज होगा। x - 3 की पावर 10 इवन पावर वाला है, तो साइन पिछले वाला ही आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर 2 पे चेक करो, 2 कैसा है, इवन पावर वाला, तो पिछला ही साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 कैसा है, ओड पावर वाला है, तो साइन कैसा आएगा, पिछले वाले के अपोजिट। क्लियर है? अब यहाँ से क्या दिखा रखा है आपको, यहाँ से हमें दिखा रखा है कि x को क्या लेना है, या तो 0 लेना है या फिर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो आप एक बात सोचो, 0 लेना है या पॉजिटिव लेना है? जीरो लेना है या पॉजिटिव लेना है? तो देखो सबसे पहले हमें 0 लेना है, पॉजिटिव, तो कौन कौन सा पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। अच्छा 0 कहाँ कहाँ होगा, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट पर तो 0 पॉसिबल ही नहीं करता ना, डिनोमिनेटर पे अगर, डिनोमिनेटर के पॉइंट्स पर अगर 0 बन रहा है तो वो हमें क्या करना है, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, मतलब डिनोमिनेटर के पॉइंट को तो शामिल करना ही नहीं, इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट कौन सा है, 4, तो यहाँ पर कैसा ब्रैकेट यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, है ना। अच्छा और कौन सा है डिनोमिनेटर का पॉइंट, 3 भी क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। अच्छा 2 पर क्या होगा, 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। 1 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। अब देखो पहले तो सॉल्यूशन सेट में जाते हैं, कहां से कहां तक आंसर आ रहा है।
देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 1, 1 कैसा है न्यूमरेटर का, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, बिल्कुल सही। यूनियन 2, 2 कैसा है, डिनो 2 न्यूमरेटर का पॉइंट है। अच्छा ये वैल्यू, ये आंसर लेना नहीं है, लेकिन आप सोचो 2 पुट करोगे तो ये 0 बन जाता है, तो 2 को आप शामिल करोगे, 2 को ऐसे लिखोगे सिर्फ ऐसे। बात समझ गए। यूनियन 3, 3 को पे 0 बन रहा है ये चीज तो, लेकिन न्यूमरेटर पूरी वैल्यू 0 नहीं बन रही है, इसका मतलब 3 को आप शामिल नहीं करोगे। फिर आ जाओ 4 पर। 4 किसका डिनोमिनेटर का पॉइंट है, लेकिन ओपन ब्रैकेट यूज करोगे और इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसके अंदर जो आपको समझना चाहिए, एक बार देखना चाहिए इसको। और आगे आ जाओ, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं फिर एंड करते हैं चीज। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट प्रॉब्लम। मान लो मैंने ऐसा दे दिया हो कि 1 माइनस एक्स की पावर 3 है ना, या फिर 31, एक बात है। फिर दे दिया हो 2 2 माइनस एक्स की पावर 30, और नीचे कितना दे दिया हो, नीचे दे दिया हो एक्स की पावर 17, और ये क्या दे रखा हो, लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो अब इस सवाल को ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो हम चेक करते हैं कि नंबर जो लिखा हुआ होता है ना, जो फैक्टर लिखे हैं वो x माइनस या x प्लस लिखे हो, तो यहाँ देखा सबसे पहले। अच्छा इसमें लेकिन ये भी चेक करेंगे ओड पावर है, ओड पावर है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे ना इसको कि x माइनस 1 की पावर 31। अगले वाले में माइनस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस तो उल्टा लिखा हुआ है, 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, लेकिन इवन पावर है, माइनस भी कॉमन लोगे तो माइनस इवन पावर वाला तो खत्म हो जाएगा। फिर इसको आप साइन को घुमा दो, ऐसे कर दो और ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि इवन पावर है, कोई साइन बाहर नहीं आएगा। साइन बाहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इवन पावर उसको साइन को खत्म कर देगी। आप एक बात सोचो, इस फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, माइनस बाहर लिख के, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक फैक्टर को अकेले, 30 पावर को भूल जाओ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 30 बार, और ये माइनस कितनी बार इंटू होगा, 30 टाइम्स। 30 क्या है, इवन है, तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा ना अपने आप में, तो ऐसे लिख लो डायरेक्टली। 17 की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और ये साइन ऐसा। अब इसके बाद क्या हो गया, माइनस को खत्म करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करें, x माइनस 1 की पावर 31, फिर आएगा x माइनस 2 की पावर 30 अपॉन x की पावर 17, और ये साइन चेंज से ग्रेटर देन हो गया, ये आ गया। अब इस जगह से यानी ये अब हमारा क्या बन गया, प्रॉपर इनइक्वालिटी बन गई एक तरीके से। यहीं से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में सोचो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे बताओ, x बराबर, पहले ऊपर से देखो x माइनस 1 तो 1 पर 0 होगा, ये कब होगा 2 पर होगा, नीचे वाला 0 पर होगा। बस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए और लिख दीजिए, फिर नंबर लाइन बनाओ यहीं से, लेफ्ट मोस्ट नेगेटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव, ये आ गया। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, राइट मोस्ट, 2 से बड़ा नंबर तो पॉजिटिव ही लगाना होता है। अब 2 को चेक करो, 2 की पावर कैसी है, इवन पावर है, इवन पावर है, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करना है। अच्छा फिर आ जाओ एक पर, एक कैसा है, न्यूमरेटर का पॉइंट है। अच्छा एक और चीज, इसकी पावर क्या है, ओड है, ओड है तो साइन चेंज करना है। 1 1 ये 0, नीचे वाला इसकी पावर कैसी है, ओड है, इसकी भी ओड पावर है, इसकी भी कैसी पावर थी, ओड, ओड पावर है तो साइन चेंज करना है, प्लस आ गया। कैसी चीज उठानी है, पॉजिटिव, यहाँ से साइन के देखें, पॉजिटिव पिक करना है हमें, पॉजिटिव, पॉजिटिव पिक करना है, तो ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, और ये भी लेना है ना। तो ये पार्ट पिक करना है, ये पार्ट पिक करना है, और ये पार्ट पिक करना है। अच्छा आ जाओ। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा एक चीज ये भी देखनी होती है हमें कि जहां 0 बन रहा है ना वो, तो ये तो डिनोमिनेटर का पॉइंट है, तो ये तो शामिल करना ही नहीं है। 1 1 क्या न्यूमरेटर का है, तो इस पर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। 2 पर भी क्या यूज होगा, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। ये इस पर क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, है ना। चलो
लिख देते हैं सॉल्यूशन को। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 0, मर्ज कर दीजिए। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 0, 0 डिनोमिनेटर का पॉइंट है। फिर यूनियन 1 टू इन्फानाइट। देखो इसको ऐसे क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि 2 पर 0 हो जाएगा और 0 पॉसिबल है। आप इस आंसर को ऐसे भी कह सकते थे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 0 यूनियन 0, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फानाइट तक। तो बात तो एक ही हुई, इसलिए बेटर कौन सा है वो, ये दोनों बातें एक साथ है। 2 को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया ना यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो थैंक यू।